So now we'll see the glycogenesis. The glycogenesis means what? इसका नाम ही बता रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि नाम में सब कुछ छुपा होता है, वैसे ही इसके नाम में सब कुछ छुपा है कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको एंड दिस ग्लाइकोजेनेसिस जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, ग्लाइकोज एंड जेनेसिस। वो नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे ग्लाइकोजन और जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, मीन्स यहाँ पे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। और हम ग्लाइकोजन का सिंथेसिस पूरी डिटेल में ब्रीफ पढ़ने के पहले हम कुछ बातें हम ग्लाइकोजन पे करेंगे कि ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल क्या है। सपोज हम कंसिडर करें कि इज द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, और हमें इस ग्लाइकोजन की हमें सिंथेसिस देखनी है। अगर इस ग्लाइकोजन को हम ग्लाइकोजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो ग्लाइकोजन है ये एक होमोपॉलीसैकेराइड, हम इसको कंसिडर करते हैं इज द होमोपॉलीसैकेराइड। और ये होमो वर्ड हमें बता रहा है कि इसके जो रिपीटिंग यूनिट्स है मीन्स इसके जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो सेम है, और वो जो सेम यूनिट्स है वो दूसरे कोई नहीं है, हमारी जान पहचान के वो है ग्लूकोज। मीन्स यहाँ पे सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज दैट विल कंबाइन टुगेदर टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। मीन्स ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्दर मीन्स लॉट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। अगर हम एक हमारे कंसिडरेशन के वास्ते अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हम ऐसा भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं कि मीन्स दिस ग्लाइकोजन दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल चेन, मीन्स दिस ग्लाइकोजन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चेन, और इस सिंगल चेन पे कुछ पोजीशन पे हमें ब्रांचेस भी देखने को मिलती है। मीन्स हम इसका लीनियर चेन देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे जो ब्रांचेस है ये ब्रांचेस भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये आगे जाके हमें पूरा मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन देता है। अगर हम इस लीनियर चेन को अगर कंसिडर करें कि लीनियर चेन में क्या है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, और ये जो दो मॉलिक्यूल्स है या ये जो दो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन हो रहे हैं, मीन्स वहाँ पे कोई तो भी स्पेसिफिक लिंकेज होगा, वहाँ पे कोई तो भी स्पेसिफिक बॉन्ड होगा, और वो जो बॉन्ड होगा और वहाँ पे जो लिंकेज होगा वो हम बोलते हैं कि लीनियर चेन पे वो जो लिंकेज होगा वो होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मीन्स जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके जो लिंकेज फॉर्म करता है वो ऑलवेज होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मीन्स ग्लूकोज में अगर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मीन्स हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोल रहे हैं? ग्लाइकोजन में दो टाइप्स के लिंकेज हमें देखने को मिलते हैं, वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड अनदर इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 के हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट पोजीशन, मीन्स यहाँ पे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड मॉलिक्यूल सेकंड। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल पोजीशन फर्स्ट और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की पोजीशन नंबर 4 पे रिएक्शन होने के बाद हमें दिस टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कि इज द लिंकेज, एंड दैट लिंकेज इज नथिंग बट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मीन्स एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज दैट विल कंबाइन विथ अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बाय द लिंकेज, एंड दैट लिंकेज इज नथिंग बट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मीन्स इसका फर्स्ट पोजीशन और इसका फोर्थ पोजीशन पे रिएक्शन होने के बाद हमें दो पर्टिकुलर डाइसैकेराइड मिलता है, और उसमें जो लिंकेज है वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? हमने बताया कि ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन में लीनियर चेन भी होती है और ब्रांचेस भी होते हैं। ये जो ब्रांचेस जहाँ पे इस लीनियर चेन को अटैच होती है, मीन्स अल्फा 1,6 हमें देखना है कि कैसे क्या फॉर्म होता है। मीन्स इस लीनियर चेन पर का ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसकी 6 पोजीशन, इस लीनियर चेन पर का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसकी 6 पोजीशन हम इसको इंडिकेट करेंगे, और ये जो ब्रांच जहाँ पे इस लीनियर चेन को अटैच हो रही है वहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन। मीन्स इस जो ग्लूकोज ब्रांच पे प्रेजेंट है उसका फर्स्ट पोजीशन, और ये जो ग्लूकोज लीनियर चेन पर प्रेजेंट है उसका 6th पोजीशन। मीन्स इस 1 पोजीशन एंड 6 पोजीशन में रिएक्शन होंगी, और हमें पर्टिकुलर ब्रांच इस लीनियर चेन पे अटैच होंगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। मीन्स इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। अगर हम ग्लाइकोजन को पूरी गौर से देखें तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है।
अगर हम जनरली कंसिडर करें कि ग्लाइकोजन जो है वो जनरली हम देखते हैं कि ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, और पर्टिकुलरली हम एनिमल में, हम तो ह्यूमन तो एनिमल्स ही है, अगर पर्टिकुलरली हम ह्यूमन को कंसिडर अगर करें तो ह्यूमन के लीवर और मसल, ह्यूमन के लीवर और मसल में हमें ग्लाइकोजन मेजर मीन्स ग्लाइकोजन हमें देखने को मिलता है। अगर इसका अमाउंट देखें, मीन्स हमने ये बताया कि एनिमल में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, मीन्स इज द स्टोर्ड मटेरियल इन एनिमल। देन पर्टिकुलरली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन में भी हमें लीवर एंड मसल में हमें ग्लाइकोजन देखने को मिलता है। अगर लीवर में इसका अमाउंट कंसिडर करें, लीवर में इसका अमाउंट है नियर अबाउट 100 ग्राम, जनरली इसका अमाउंट है नियर अबाउट 100 ग्राम, और मसल में इसका अमाउंट है नियर अबाउट 300 to 400 ग्राम। मसल में इसका अमाउंट है नियर अबाउट 300 to 400 ग्राम। मीन्स ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, और ह्यूमन में तो प्रेजेंट ही है, तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है ये भी हमने देखा, और हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया। अगर हम इसका फंक्शन देखें, उसके पहले हम बताएंगे कि ह्यूमन के लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। मीन्स ये ग्लाइकोजन किस फॉर्म में ऑकर होता है कि ग्लाइकोजन इट acts as a granules, and these granules are present, means these granules of glycogen that are present in cytosol। इसका पोजीशन में हमने बताया कि लीवर में और मसल में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली इन साइटोसोलिक रीजन, और वो वहाँ पे जो साइटोसोलिक रीजन होता है उस साइटोसोलिक रीजन में इट प्रेजेंट एज अ ग्रैन्यूल्स, एक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर हम पूरा एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल अगर कंसिडर करें, हमने ये बताया कि इट्स द होमोपॉलीसैकेराइड, मीन्स ये तो पॉलीसैकेराइड है, इसमें फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है, पर कितने, अगर हम जनरली अगर कंसिडर करें कि नियर अबाउट 50,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर देयर आर नियर अबाउट 50,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर combined to give the structure of glycogen, and अगर इसमें भी नियर अबाउट 2000 glucose molecules are there with a non-reducing end, means 50,000 ओवरऑल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और उसमें भी 2000 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो जो 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है विथ नॉन रेड्यूसिंग एंड। और हमें रेड्यूसिंग एंड और नॉन रेड्यूसिंग एंड क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम रेड्यूसिंग एंड के बारे में अगर हम रेड्यूसिंग एंड के बारे में देखें तो रेड्यूसिंग एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीन्स suppose consider this the structure of glucose, यहाँ पे रेड्यूसिंग एंड हम किसको बोलेंगे और नॉन रेड्यूसिंग एंड किसको बोलेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है उसको हम बोलेंगे रेड्यूसिंग एंड, और यहाँ का जो 6th पोजीशन है उसको हम बोलेंगे नॉन रेड्यूसिंग एंड। ये क्यों बोलते हैं ये हम नहीं देखेंगे, सिर्फ फिलहाल देखेंगे कि कंसीडर करो कि इसको हम रेड्यूसिंग एंड बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन को, और इस 6th पोजीशन को हम इसका नॉन रेड्यूसिंग एंड बोलेंगे। अब तक हमने क्या क्या देखा कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, मींस द इज द प्रोसेस इन विच द ग्लाइकोजन इज सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। मींस देन ग्लाइकोजन क्या है, इट्स द होमोपॉलीसैकेराइड। देन उसके कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी हमने देखा, उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा। नाउ इसका जो फंक्शंस है, अगर फंक्शंस के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो प्राइम फंक्शन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है ड्यूरिंग द मील। देन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इट एक्ट्स एज अ रिजर्व फ्यूल। देन अगर हम हमारे जो जान पहचान का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में भी हमें अगर डिस्कस करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेनेवर द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी गेट डिक्रीजेस, म्हणजे मीन्स जब भी हमारे बॉडी में की ग्लूकोज लेवल जब भी डिक्रीज होती है, सो इन दैट केस ग्लाइकोजन दैट विल प्रोवाइड द एनर्जी। मीन्स ग्लूकोज हमें तो पता है कि हमने ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल नियर अबाउट 38 अमाउंट्स ऑफ एटीपी हमें देता है। मीन्स एनर्जी हमें एटीपी से ही मिलती है। मीन्स एटीपी इज द करेंसी ऑफ, मीन्स हम उसको करेंसी कंसिडर करते हैं। मीन्स एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है, और हमें हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम हो गई है। सो हमारे बॉडी प्रोसेसेस को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के वास्ते एनर्जी की तो ज़रूरत होगी। फिर उस केस में हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो ये भी एक पॉइंट है। सो इन दैट केस
द ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, और जो जिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें फिलहाल ग्लाइकोजिनेसिस के बारे में ही देखना है। और इसका जो फंक्शंस है, इसका जो फंक्शन के अगर बारे में अगर बात करें हम, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है व्हेनेवर द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी गेट डिक्रीजेस। सो इन दैट केस क्या होता है कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीन्स हमने इसके 3 फंक्शंस देखे कि इट मेंटेन्स द इट हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, देन सेकंड इन मसल इट ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इट सर्व एज अ फ्यूल रिजर्वायर, देन थर्ड whenever the our glucose level in our body get decreases, so in that case it will provide the energy। मीन्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कब डिक्रीज होते हैं कि जब हम खाना नहीं खाते, जब हमारी बॉडी में हमें भूख लगी होती है और हम खाना नहीं खाते, सो इन दैट केस हमारी ग्लूकोज लेवल कम होती है। सो ऐसे भी कुछ कंडीशंस है उसमें हमारी ग्लूकोज लेवल कम होती है। और जब हम फास्टिंग पोजीशन में होते हैं और फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, सो इन दैट केस हमारे बॉडी में की ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं। सो हमें तो बॉडी फंक्शनिंग के वास्ते तो हमें ग्लूकोज चाहिए। सो इन दैट केस क्या होता है कि ग्लाइकोजन हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है और हमें एनर्जी की जो डिमांड है हमारी वो एनर्जी की डिमांड हमें पूरी करता है। मीन्स इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लाइकोजन। मीन्स ग्लाइकोजन क्या है, ये हमने ग्लाइकोजन की इंफॉर्मेशन देखी, और हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस क्या होता है। हमने तो ये बताया कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस साइटोसोल में होता है, और वो साइटोसोल में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन के सिंथेसिस करने के वास्ते जितने भी एंजाइम्स है उतने एंजाइम्स हमें साइटोसोल में देखने को मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर एज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। मीन्स इट्स ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन। नाउ in further lecture we will talk about the synthesis of glycogen in detail.